गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 269 एसयू के अंदर एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन निकल के आ रही है, जिससे टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो अब सेल्स करने में, माल बेचने में मिलने वाली है। क्या है ये रिलैक्सेशन, आपको अच्छी तरीके से मैं आज समझाने वाला हूं इस सर्कुलर की मदद से। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, 23 और 24 मई को जीएसटी रिटर्न की ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो हमने रखी है, उसमें अगर आपने अभी तक नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, ताकि आप अपनी जीएसटी रिटर्न के बेनिफिट्स ले सकें। अब देखिए, जो क्लैरिफिकेशन निकल के आया है 20 मई 2020 को, ये कहता है क्लैरिफिकेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अंडर सेक्शन 269 एसयू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं 269 एसयू, तो वो कहता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, बिजनेस के लिए ये लागू होता है, प्रोफेशन के लिए नहीं, शैल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स in addition to the facility for other electronic modes of payment, if any, being provided by such person if his total sales, turnover or gross receipts as the case may be in the business exceeds 50 crore rupees during the immediately preceding previous year। यानी कि अगर आपने कोई माल बेचा है तो उसका जो आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, जो पेमेंट लेंगे, वो होगा प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के अंदर, इन एडिशन टू द फैसिलिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट, अगर आप ऑलरेडी कुछ देते हैं। तो अब यहां पर सर्कुलर के अंदर जो चीजें बताई गई वो समझना बेहद जरूरी है। इन फर्दरेंस टू द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू एनकरेज डिजिटल ट्रांजैक्शंस and move towards a less cash economy, a new provision, namely section 269 SU, was inserted in the Income Tax Act 1961। ये जो मैंने आपको प्रोविजन अभी दिखाया, और ये आया था फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर। This section requires every person carrying on the business and having sales turnover or gross receipts from the business of more than 50 crore rupees, ये स्पेसिफाइड पर्सन है जिनको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, in the immediately preceding previous year mandatorily provides facility for accepting payments through the prescribed electronic modes। प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के अंदर ही आपको पेमेंट लेना है, ये मैंडेटरी किया गया। प्रेस्क्राइब्ड कौन कौन से मोड्स हैं? सब्सिक्वेंटली बाय नोटिफिकेशन नंबर 105 डेटेड 30/12 द प्रेस्क्राइब्ड मोड्स आर एज फॉलोज। डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, डेबिट कार्ड जो पावर्ड होंगे रुपए से वो होगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि यूपीआई इंटरफेस या भीम यूपीआई इंटरफेस से पेमेंट लेना है। एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पांस कोड, यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट आपको लेना है। भीम यूपीआई क्यूआर कोड से भी पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है, वेयर नोटिफाइड एज द प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। ये नोटिफिकेशन के अंदर 269 एसयू में जो स्पेसिफाइड मोड्स ऑफ पेमेंट दिए गए हैं वो बताया गया। Representations have been received stating that the above requirement of mandatory facility for the payments through the prescribed electronic modes is generally applicable in B2C businesses which directly deal with the retail customers। तो अब जो प्रॉब्लम आई उसमें यह बताया गया कि जनरल सेंस में जो होता है, अगर कोई B2C ट्रांजैक्शंस होता है तो उसके अंदर जो है पेमेंट वो कैश में आती थी, तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड मोड्स जो है वो दिए गए थे। जनरल सेंस में ये चीज निकल के आ रही थी B2C ट्रांजैक्शंस के लिए, विच डायरेक्टली डील विद द रिटेल कस्टमर्स, जो कि उचंती आते हैं आपके दुकान पे। अगर कोई बल्क कस्टमर है, कोई B2B ट्रांजैक्शंस है, तो वो ऑलरेडी आपको चेक से पेमेंट करता ही है, उसमें दिक्कत नहीं आती। Moreover, since the prescribed electronic modes have a maximum payment limit per transaction or per day, they are not so relevant to the B2B businesses। और यहां पर एक दूसरी भी दिक्कत है कि जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है या डिजिटल प्रेस्क्राइब मोड से पेमेंट लेने की बात आती है,
वहां पे एक मैक्सिमम पेमेंट लिमिट होता है। आप इस लिमिट से ऊपर एक दिन के अंदर या इस ट्रांजैक्शन लिमिट से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि B2C में वो काम चल जाता है छोटे मोटे सेल्स के लिए, लेकिन B2B ट्रांजैक्शन ह्यूज अमाउंट में भी होता है, तो वहां पर आपका जो काम है वो नहीं हो सकता अगर आप डिजिटल मोड के अंदर पेमेंट लेना चाहें, which generally receive large payment through other electronic modes of payment such as NEFT and RTGS। जो सपोज आपने 2 लाख का कोई ट्रांजैक्शन करा है किसी B2B ट्रांजैक्शन को, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड यूपीआई मोड भीम यूपीआई से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करना पड़ता है। Mandating such businesses to provide the facility for accepting payments through the prescribed electronic modes would cause administrative inconvenience and impose additional cost। तो ऐसे बिजनेस जो कि B2B ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है और ह्यूज नंबर में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए ये काफी दिक्कत आ रही थी कि वो जो प्रेस्क्राइब्ड मोड्स हैं उससे पेमेंट करें, क्योंकि वहां पर B2B ट्रांजैक्शंस ह्यूज अमाउंट वाला करने में दिक्कत आ रही थी और उसमें कॉस्टिंग जो है वो भी बढ़ जा रहा था। In view of the above, it is hereby clarified that the provisions of section 269 of the act, अब ये बताया गया कि सेक्शन 269 ऑफ द एक्ट जो है shall not be applicable, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, वैसे स्पेसिफाइड पर्सन को जो कि हैविंग ओनली B2B ट्रांजैक्शन, जिसकी सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस है, दैट इज नो ट्रांजैक्शंस विद रिटेल कस्टमर्स एंड कंज्यूमर। पहला कंडीशन ये है कि आपका सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, कोई भी रिटेल कस्टमर नहीं होना चाहिए। इफ at least 95% of the aggregate of all amounts received during the previous year, including the amount received for sales, turnover or gross receipts, are by any mode other than cash। पहला कंडीशन यह है कि सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस होना चाहिए और जो आपके पास पैसा आएगा, जो आपकी रिसीविंग होगी, उसमें कम से कम 95% ऑफ द टोटल रिसिप्ट ऐसे मोड से आनी चाहिए जो कि कैश के अलावा हो, यानी कि बैंकिंग चैनल से कम 95% ऑफ द टोटल रिसिप्ट आप रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर सेक्शन 269 एसयू नहीं लगेगा। आप पेमेंट जो है बिना उस प्रेस्क्राइब्ड मोड्स के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है जिनका भी B2B ट्रांजैक्शंस होता है और 95% कम से कम ट्रांजैक्शन का अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है इन बैंकिंग चैनल्स, तो आपको 269 एसयू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शन 269 एसयू लाया गया था उसमें अब काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है। आप पेमेंट जो है किसी और मोड से भी ले सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल करवाई गई। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट GSTPLATFORM.com पे जा सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है इसमें जा करके आप अपनी क्वेरी विथ योर बेसिक डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेरी। सपोज आपका क्वेरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, तो आप यहाँ लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसके बाद अपनी क्वेरी का जो मैटर है वो लिख करके सबमिट करेंगे, तो विद इन 48 आवर्स आपको हमारी टीम से रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको विद इन 48 आवर्स रिप्लाई नहीं मिलता है तो कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए, आपके पास रिप्लाई जो है वो चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली आपको कॉल पर रिप्लाई दिया जाए, डिटेल्ड रिप्लाई दिया जाए, तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज की जानकारी लेने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पे जो फ्लैश किए जा रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का समाधान पूछ सकते हैं।